जन चेतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं नेपाल बॉर्डर पे हूँ। नेपाल बॉर्डर यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर रह गया है और ये जो है इंडिया का जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे एसएसबी के जवान हमारे तैनात है। तो सभी आने जाने वालों की जो चेकअप है वो किया जा रहा है। और नेपाली भाई है वो ज़्यादा इंडिया की तरफ जाते हैं रूटीन के काम के लिए। ये जो रेड कलर में बाइक दिखाई दे रही है ये जो नेपाली नागरिक हैं, तो काफ़ी संख्या में ये देखो लाइन लगी हुई है। तो ये चेक पोस्ट है एसएसबी की, प्रत्येक आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है और जो नागरिक है उनकी भी चेकिंग, ये लाइन लगी हुई है। क्योंकि नेपाल की तरफ से काफ़ी जो नागरिक है वो इंडिया को जाते हैं और सभी को जो चेकअप करने के बाद इनको जो प्रवेश दिया जाता है। एसएसबी के जवान यहाँ पे जन चेतना इंडिया टूर के तहत मैं इस वक्त नेपाल में पहुँच चुका हूँ। ये यहाँ से मैंने बाइक की जो परमिशन है वो ले ली है। बंसार बोलते हैं इसको, बंसार जो कटवा लिया। 7 दिन का जो नेपाली रुपए हैं वो 1400 रुपये लगे हैं। तो बाइक की परमिशन ले ली है। बिल्कुल ये पास में ही, रोड के पास में ये कार्यालय है, यहाँ से ये परमिशन लेनी पड़ती है। और पर डे 200 रुपये चार्ज है इसका, नेपाली 200 रुपये। तो 7 दिन की मैंने बनवाई है और जो नेपाली करेंसी है वो भी चेंज करवा ली है। ये कार्यालय है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। प्रत्येक वाहन की जो परमिशन है वो यहाँ से लेनी होती है। ये सभी परमिशन लेने के लिए आए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? इंडिया से नेपाल जा रहे हो? परमिशन लेने के लिए आए हो यहाँ? कौन सी जगह, कितने दिन का टूर है? 2 दिन का। बिल्कुल, ये भी इंडिया के साथी हैं जो सभी नेपाल घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये कार्यालय है, बंसार कार्यालय है। यहाँ से पहले रसीद बनती है, उसके बाद आगे कैश जमा होता है, उसके बाद वापस फिर यहाँ पे आना होता है। कैश यहाँ नहीं लेते हैं, कैश उधर जमा होता है। पहले यहाँ से ये रसीद बनेगी, रसीद बन के फिर ये कैश जमा होगा, कैश वो सामने जमा होता है। ये पूरा जो कार्यालय है। जन चेतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। आप इसको इंटरनेशनल टूर भी कह सकते हैं। नेपाल में हूँ। तो नेपाल में मैं बॉर्डर से, जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ मैं। ये सीधी रोड आती है बनबसा से, ये बिल्कुल सीधी रोड आ रही है एकदम पूर्व की तरह, कहीं आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे ही सीधी काठमांडू तक जाएगी, बिल्कुल पूर्व दिशा में चलते जाओ, कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कांद्रा नदी है, कांद्रा नदी है। नदियां खूब है नेपाल में। अभी मैं 100 किलोमीटर आया हूँ तो लगभग 20 नदियां आई है रास्ते में, कम से कम 20 नदी। हर 5 किलोमीटर बाद में, 6 किलोमीटर बाद में नदी आ जाती है। बहुत सी नदियां हैं, हालांकि सूखी हुई हैं ये सभी नदियां। एक जो बॉर्डर पे थी, नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे थी, शारदा नदी, वो चल रही थी। बाकी ये सभी नदियां जो सूखी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो लगभग ये नदियां सूखी हुई हैं। छोटी छोटी बहुत सी नदियां, 20 नदियां मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे साथियों एक मैंने देखा है, ट्रैफिक बहुत कम है यहाँ पे। ये जो रोड है ये बनबसा से काठमांडू को जाती है, मुख्य रोड है, लेकिन लिंक रोड है, छोटी रोड है ये। अपने इंडिया में तो इतनी जो गांवों को जाती है ऐसी रोड है, लिंक रोड है। ये भी खाली पड़ी है बिल्कुल, इतना ट्रैफिक नहीं है इस पे। क्योंकि यहाँ नेपाल में जो है वाहन बहुत कम है, पर्सनल गाड़ियां बहुत कम है। इस रोड पे चल रही हैं तो सिर्फ बाइक चल रहे हैं या सवारी गाड़ी चल रही है, मिनी बस चल रही है या बड़ी बसें चल रही हैं। और माल वाहक नहीं चल रहे। माल वाहक मैंने अभी एक भी नहीं देखा। सुबह से मैं एंटर हुआ हूँ नेपाल में। तो ये देखिए लिंक रोड है, मुख्य रोड है, फिर भी आपको खाली दिखाई दे रही होगी। दोनों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल ये खाली दिखाई देगी आपको। ये 2 व्हीलर जरूर आते हैं, या ये मिनी बस जो आप सामने आ रही है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चलती है, ये सवारी गाड़ी चलती है। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल गाड़ियां लोगों के पास बहुत कम है, महंगी पड़ती है यहाँ पे गाड़ियां। क्योंकि नेपाल सरकार का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी पे 100% टैक्स है। ये गाड़ियाँ चलती है, मिनी बस ज़्यादा चलती है यहाँ पे, बड़ी बस बहुत कम चलती हैं। और जो 2 व्हीलर हैं वो कुछ लोगों के पास है, वो यहाँ पे चलते हैं। या साइकिलें हैं, सामने आपको दिखाई दे रही होंगी, जो लेडीज साइकिल पर आ रही है वो चलती हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं, आगे का सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा। भी काठमांडू की तरफ चलते हैं अभी।